हमने अपने पिछले दो लेसन 28 और लेसन 29 में इंट्रास्टेट सेल्स और इंटरस्टेट सेल्स इन दोनों प्रकार की सेल्स एंट्रीज को करना सीखा। इंट्रास्टेट सेल्स में हमने सेल्स जीएसटी और सेल्स जीएसटी एग्जाम इन दोनों प्रकार की सेल्स को समझा। इंट्रास्टेट सेल्स मतलब सेल्स इन सेम स्टेट या वह सेल्स जिन पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगता है, तथा इंटरस्टेट सेल्स में हमने सेल्स आईजीएसटी और सेल्स आईजीएसटी एग्जाम इन दोनों प्रकार की सेल्स एंट्रीज को समझा। इंटरस्टेट सेल्स मतलब सेल्स टू आउटसाइड स्टेट, वह सेल्स जिन पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स न लगकर केवल एक 100% आईजीएसटी टैक्स लगता है। अब सेल्स एंट्रीज को तो हम समझ चुके हैं। अब हम टैली वीडियो सीरीज के लेसन 30 में हम अपनी इन सेल्स एंट्रीज को टैली में कैसे और कहां देख सकते हैं यह समझेंगे। हाउ टू चेक एंड अल्टर सेल्स एंट्रीज इन टैली। जैसे हमने अपने लेसन 26 में परचेज एंट्रीज की रिपोर्ट को टैली में देखना समझा था, उसी प्रकार इस लेसन 30 में हम सेल्स एंट्री की रिपोर्ट्स को देखना समझेंगे और बिल्कुल परचेज रिपोर्ट की तरह ही हम सेल्स रिपोर्ट को भी टैली में चेक कर सकते हैं। टैली में सेल्स रिपोर्ट को चेक करने के भी 6 मेथड हैं। जैसे हम यहाँ मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखना समझेंगे, डे वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखना समझेंगे, पीरियड वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखना समझेंगे, पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखना समझेंगे, आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखना समझेंगे और लास्ट में सेल्स लेजर वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखना समझेंगे। हम इन 6 तरीकों से सेल्स रिपोर्ट को देखना इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट को समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के YouTube हिंदी चैनल SIT ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को समझते हैं, जिसके लिए मैं डेस्कटॉप पर अपने टैली सॉफ्टवेयर के आइकॉन पर डबल क्लिक करके टैली को ओपन करता हूं। यहाँ टैली में हमारी फर्स्ट कंपनी सुदीप ट्रेडर सिलेक्टेड है। यहाँ मैं अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को ओपन करने के लिए टैली फंक्शन बार पर सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन को क्लिक करूंगा या सिलेक्ट कंपनी के शॉर्टकट की F1 को कीबोर्ड से प्रेस करता हूं। F1 को प्रेस करते ही हमारे सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज विंडो ओपन हो जाएगी। अब अपनी इस लिस्ट ऑफ कंपनीज में से मैं अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को सिलेक्ट करने के लिए अप डाउन एरो की का यूज करूंगा या ऊपर नेम बार में अपनी कंपनी का नेम टाइप करूंगा। मैंने जैसे ही नेम बार पर SUV लिखा, नीचे लिस्ट ऑफ कंपनीज में से हमारी सुविधा स्टोर कंपनी सिलेक्ट हो गई। अब इस सिलेक्टेड कंपनी पर मैं एंटर प्रेस करूंगा। हमारे सामने सुविधा स्टोर कंपनी ओपन हो गई और स्क्रीन पर हमें सुविधा स्टोर का गेटवे ऑफ टैली मेन्यू शो हो रहा है। हम अपनी सेल्स की सभी रिपोर्ट को देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट्स पर जाएंगे। इस रिपोर्ट्स ऑप्शन के अंदर आप सभी प्रकार की रिपोर्ट्स, अकाउंट एंट्रीज और फाइनल स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं। अब सेल्स की रिपोर्ट को चेक करने के लिए हम रिपोर्ट्स के अंदर डिस्प्ले ऑप्शन को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करेंगे या कीबोर्ड से डिस्प्ले का शॉर्टकट की D है उसे प्रेस करेंगे। D को प्रेस करते ही हम डिस्प्ले मेन्यू में एंटर कर जाएंगे। डिस्प्ले मेन्यू में हम अपनी सभी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ हम अपनी मंथ वाइज सेल्स की रिपोर्ट को देखने के लिए थर्ड ऑप्शन अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करेंगे या अकाउंट बुक्स के शॉर्टकट की A को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से A को प्रेस करते ही हमारे सामने अकाउंट बुक्स मेन्यू में हमारे पास कई तरह की बुक्स और रजिस्टर देखने की ऑप्शन है। अब यहाँ मैं मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखने के लिए सेल्स रजिस्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, जिसके लिए मैं अप डाउन एरो की का यूज करूंगा या सेल्स रजिस्टर के शॉर्टकट की S को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, जिससे हमारा सेल्स का रजिस्टर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सेल्स रजिस्टर को ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की DAS, D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट बुक्स
और S4 सेल्स रजिस्टर, तो इस DS की को कीबोर्ड से प्रेस करें, जिसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली पर DS की को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। DAS। अब आपको सेल्स रजिस्टर पर अप्रैल से लेकर मार्च तक सभी मंथ के नेम दिख रहे हैं और किस मंथ में आपने कितनी सेल की है वह रिपोर्ट भी आपके सामने आ रही है। जैसे अप्रैल में 12,480 रुपए की, मई में 31,209 रुपए की, जून में हमारी कोई सेल नहीं है, जुलाई में हमने 1,065 रुपए की सेल की है, अगस्त मंथ में 1,07,895 रुपए की, सितंबर में 1,18,339 रुपए की, अक्टूबर में 4,12,768 रुपए की सेल हमने की है और हमारी टोटल सेल 6,83,756 रुपए की है। यहां नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हमने कोई सेल नहीं की है। यह हमारी मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट है। इस मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट में आप जिस मंथ की सेल एंट्रीज को डिटेल में देखना, मतलब आपने एक मंथ में कितनी और किस पार्टी से सेल की है, और अगर आप उस मंथ की किसी भी सेल एंट्री में कोई चेंज या अल्टरेशन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कर्सर बार को अप डाउन एरो की से उस मंथ पर लाएंगे और वहां एंटर प्रेस करेंगे। जैसे अप्रैल में मैं अप्रैल पर एंटर करता हूं, आपने लक्ष्मी स्टोर को 12,480 रुपए की सेल की है। अगर आपको इस सेल्स एंट्री में कोई अल्टरेशन करनी है तो आप एंट्री पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने अकाउंटिंग वाउचर अल्टरेशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो जाएगी। आप इसमें एंटर प्रेस करके डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट कुछ भी चेंज कर सकते हैं। केवल आपको जिस कॉलम में चेंज करना है कर्सर बार को उस कॉलम पर लाना पड़ेगा और वहां आप जो भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैं यहां मिनरल वाटर की क्वांटिटी 60 लीटर है, इसे मैं 60 लीटर से 90 लीटर करना चाहता हूं तो मैं एंटर प्रेस करके कर्सर बार को क्वांटिटी पर लाऊंगा और यहां 60 लीटर की जगह 90 लीटर टाइप कर दूंगा। या इसी तरह आप मिनरल वाटर का सेल रेट चेंज करना चाहते हैं तो कर्सर बार को रेट कॉलम पर रखकर रेट को 28 रुपए से 32 रुपए कर दें। आपका टोटल अमाउंट और टोटल इनवॉइस अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन किसी भी इनवॉइस में ये चेंजेस उस समय एप्लीकेबल होंगी जब आप इस एंट्री को सेव करेंगे। अदरवाइज इनवॉइस विदाउट एक्सेप्ट कुछ भी चेंज नहीं करेगा। चलिए अब हम अपने बाकी मंथ्स की सेल इनवॉइस को देखते हैं। यहां से मैं एस्केप प्रेस करके वापस आ जाऊंगा। मैंने इस इनवॉइस को सेव नहीं किया है, जिससे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। इस ऑप्शन से बाहर आने के लिए, मतलब एग्जिट के लिए, एस्केप की को प्रेस करेंगे। टैली में किसी भी ऑप्शन में से एग्जिट के लिए एस्केप की को और किसी भी ऑप्शन में अंदर या आगे जाने के लिए एंटर की का यूज करते हैं। मैं अपने सेल्स रजिस्टर की मेन स्क्रीन पर आ गया। यहां मैं अब बाकी मंथ्स की सेल रिपोर्ट को चेक करता हूं। मैं मई मंथ पर एंटर करता हूं। मई मंथ में सिंगल कैश एंट्री 31,209 रुपए की है। अगर आप इस एंट्री में कोई चेंजेस या अल्टरेशन करना चाहते हैं तो एंट्री पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने अकाउंटिंग वाउचर अल्टरेशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो जाएगी। यहां आप वाउचर में जो भी और जहां भी चेंज करना चाहते हैं उस पर कर्सर बार को एंटर से लाकर उसे चेंज कर दें और चेंज या अल्टरेशन के बाद वाउचर को एक्सेप्ट जरूर करें, नहीं तो एंट्री में चेंजेस सेव नहीं होंगी। अब यहां एंट्री से एग्जिट करने के लिए एस्केप की को तब तक प्रेस करें जब तक आप सेल रजिस्टर पर ना आ जाएं। अब यहां सितंबर मंथ पर कर्सर रखकर प्रेस करें। सितंबर मंथ में आपकी सेल्स की 2 एंट्रीज हैं, एक कैश, एक मुनीश कम्युनिकेशन के साथ। इस तरह आप किसी भी मंथ पर कर्सर बार को रखकर उस मंथ की सेल्स रिपोर्ट देख भी सकते हैं और जिस एंट्री में कोई चेंज या अल्टरेशन करनी है उस पर कर्सर बार को रखकर उसमें एंटर करके उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। यह था हमारा मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट देखने का मेथड। चलिए अब सेकंड मेथड
डे वाइज सेल्स रिपोर्ट को समझते हैं, यानी मुझे किसी पर्टिकुलर डे की सेल देखनी है। अब हमें जिस भी डे की सेल देखनी है तो मैं किसी भी मंथ पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करूंगा। मैंने सितंबर मंथ में एंटर किया। यहां फंक्शन बार में डेट के लिए डेट ऑप्शन आ रही है जिसका शॉर्टकट की F2 है। मैं F2 डेट फंक्शन स्विच को प्रेस करूंगा। आपके सामने डेट की ऑप्शन डेट चेंज आ जाएगी। इस डेट चेंज ऑप्शन में आप जो भी डेट फिल करेंगे टैली आपको उसी डेट की सेल्स एंट्री शो कर देगा। जैसे मैं यहां 18/8 फिल कर देता हूं तो टैली आपको 18/8/2024 डेट की सेल्स राजन ट्रेडर की एंट्री को शो कर देगा। डे वाइज सेल्स रिपोर्ट के बाद अब हम नेक्स्ट थर्ड मेथड पीरियड वाइज सेल रिपोर्ट को देखते हैं, जिसके लिए मैं एस्केप प्रेस करके वापस अपने सेल्स रजिस्टर पर आ जाऊंगा। यह एंट्री भी हम सेल रजिस्टर पर ही चेक करेंगे। मान लीजिए मुझे किसी एक पीरियड की सेल रिपोर्ट को देखना है तो मैं किसी भी मंथ पर एंटर करूंगा। मैं अक्टूबर मंथ में एंटर करता हूं। यहां पर आपको फंक्शन बार में पीरियड ऑप्शन शो हो रही है जिसका शॉर्टकट Alt+F2 है। मैं कीबोर्ड से Alt+F2 को प्रेस करता हूं। आपके सामने एक चेंज पीरियड की ऑप्शन आ जाएगी। इसमें आप जिस भी पीरियड की सेल्स रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसे फ्रॉम में स्टार्ट डेट और टू में एंड डेट फिल कर देंगे। जैसे यहां मैं फ्रॉम में 1/4/2024 30/8/2024 एंटर करता हूं तो मेरे सामने जो रिपोर्ट आएगी वह 1/4/2024 से लेकर 30/8/2024 तक की आएगी। इस पीरियड में हमारी 4 सेल्स की एंट्रीज हैं। लक्ष्मी स्टोर, 2 कैश एंट्रीज, एक राजन ट्रेडर के साथ। हमने 4/4/2024 को लक्ष्मी स्टोर को सेल की है, 12/5/2024 को कैश सेल की है, 17/7/2024 को हमने कैश सेल की है, 18/8/2024 को हमने राजन ट्रेडर को सेल की है। इस तरह आप किसी भी पीरियड वाइज अपनी सेल रिपोर्ट को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड को समझते हैं। नेक्स्ट फोर्थ मेथड पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट, मतलब हमने एक पार्टी को कितने रुपए की सेल की है। मान लीजिए आपका एक कस्टमर राजन ट्रेडर है। आप ये देखना चाहते हैं कि आपने राजन ट्रेडर को किस डेट पर कितना सामान सेल किया और राजन ट्रेडर के कितने रुपए अभी बैलेंस हैं, या आपके पास खुद राजन ट्रेडर आया है और वह अपनी बैलेंस पेमेंट क्लियर करना चाहता है और वह आपसे अपना बैलेंस अमाउंट पूछ रहा है। किसी कस्टमर की कंप्लीट सेल रिपोर्ट देखने के लिए हम पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट का यूज करते हैं। इसके लिए हम वापस एस्केप की को प्रेस करके अपने गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आ गए। यहां हम फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट्स में डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या डिस्प्ले का शॉर्टकट की डी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। फिर डिस्प्ले मेन्यू में थर्ड ऑप्शन अकाउंट बुक्स का शॉर्टकट की ए है। हम कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे। फिर अकाउंट बुक्स मेन्यू में सेकंड ऑप्शन लेजर को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करेंगे या लेजर ऑप्शन का शॉर्टकट की एल कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। इसका कंप्लीट शॉर्टकट हो गया DAL, जिसे मैं गेटवे ऑफ टैली पर प्रेस करूंगा। मैं एक बार फिर से गेटवे ऑफ टैली पर आता हूं। DAL, डिस्प्ले के लिए D, अकाउंट बुक्स के लिए A और लेजर्स के लिए L, मतलब DAL। तो यह शॉर्टकट है किसी भी लेजर या पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए। आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर ओपन हो गई। यहां पर आप जिस भी पार्टी की सेल्स रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसके नाम को नेम ऑफ लेजर बार में टाइप करें या अप डाउन एरो की से कर्सर बार को उस लेजर नेम पर रखकर एंटर प्रेस करें। जैसे यहां मैं राजन ट्रेडर की सेल, मतलब हमने राजन ट्रेडर को कितनी कब और क्या आइटम सेल की है, उसे देखने के लिए मैं नेम ऑफ लेजर में राजन ट्रेडर टाइप करता हूं। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर में से हमारा राजन ट्रेडर लेजर सिलेक्ट हो गया। मैं इस पर एंटर को प्रेस करता हूं। यहां आपको राजन ट्रेडर की कंप्लीट सेल शो हो रही है 1 अगस्त 2024 से लेकर 30/12/2024 तक।
अगर यहाँ मैं किसी भी पीरियड या कंप्लीट ईयर की राजन ट्रेडर की सेल्स रिपोर्ट देखना चाहता हूं तो यहाँ फंक्शन बार में पीरियड को क्लिक करूंगा या कीबोर्ड से पीरियड के शॉर्टकट की F2 को प्रेस करूंगा। हमारे सामने चेंज पीरियड की विंडो आ जाएगी। यहां मैं फ्रॉम में 014 1 अप्रैल और 2 में 31/3/2025 फिल कर देता हूं। आपके सामने कंप्लीट ईयर की राजन ट्रेडर की सेल्स एंट्रीज आ जाएंगी। यहां हमारी केवल 18/8/2024 की एक ही राजन ट्रेडर की एंट्री है तो वह हमें शो हो रही है। राजन ट्रेडर से हमें 1,07,895 रुपए लेने हैं। अगर वह कहता है कि सेल्स बिल की डिटेल क्या है तो उसे देखने के लिए एंट्री पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने राजन ट्रेडर के सेल्स बिल की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। अगर आप इस एंट्री में कोई चेंज या अल्टरेशन करना चाहते हैं तो आप यहां चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि आप अकाउंटिंग वाउचर अल्टरेशन सेकेंडरी विंडो में हैं। आप जहां भी चेंज करना चाहते हैं उस पर एंटर से कर्सर बार को लाकर वहां चेंज कर लें और लास्ट में एंट्री को एक्सेप्ट से सेव करें, नहीं तो आपकी चेंजेस सेव नहीं होंगी। यह हमारा पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट देखने का मेथड था। नेक्स्ट फिफ्थ मेथड हमारा आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट। अगर हमें किसी पर्टिकुलर आइटम की सेल्स चेक करनी है तो हम गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट पर ही जाएंगे। यहां हम रिपोर्ट के अंदर डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या डिस्प्ले का शॉर्टकट की डी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। फिर डिस्प्ले मेन्यू में फिफ्थ ऑप्शन इन्वेंट्री बुक्स को सिलेक्ट करेंगे। अप डाउन एरो की का यूज करेंगे या इन्वेंट्री बुक्स का शॉर्टकट की आई कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। हम इन्वेंट्री बुक्स मेन्यू में आ गए। यहां फर्स्ट ऑप्शन स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे। स्टॉक आइटम का कीबोर्ड शॉर्टकट एस है तो इनका कंप्लीट शॉर्टकट बनेगा DIS, जिसे मैं गेटवे ऑफ टैली से यूज करके दिखाता हूं। DIS तो आप अपने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम पर आ जाएंगे। यहां मैं जिस भी स्टॉक आइटम की सेल को चेक करना चाहता हूं मैं उस आइटम का नाम ऊपर बार में टाइप करूंगा या अप डाउन एरो की से उस स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे यहां मैं लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से LED लाइट्स की सेल्स को देखना चाहता हूं तो बार में जैसे ही LED टाइप करेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से LED लाइट सिलेक्ट हो गया। इस पर एंटर प्रेस करते ही मैं अपनी LED लाइट्स की स्टॉक आइटम मंथली समरी पर आ गया। यहां आप अपनी LED लाइट्स की मंथ वाइज सेल्स और परचेज दोनों देख सकते हैं। यहां इनवर्ड में आपकी कंप्लीट ईयर की परचेज शो हो रही है और आउटवर्ड्स में कंप्लीट ईयर की सेल्स शो हो रही हैं और यहां क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग बैलेंस दोनों शो हो रहे हैं। यहां हमने जून में 15 पीस LED लाइट्स परचेज की, फिर अगस्त में 10 पीस सेल्स कर दी। हमारे पास 5 पीस का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। फिर हमने सितंबर में 20 पीस परचेज किए और 7 पीस सेल कर दिए तो हमारे पास 18 पीस का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। फिर हमने अक्टूबर में 5 पीस सेल कर दिए तो हमारे पास 13 पीस का क्लोजिंग स्टॉक है। फिर हमने दिसंबर में 45 पीस परचेज किए तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 58 पीस का हो गया। ग्रांड टोटल में आपको टोटल परचेज 80 पीस, टोटल सेल 22 पीस और क्लोजिंग स्टॉक 58 पीस शो हो रहा है। अगर आप यहां देखना चाहते हैं कि आपने किस पार्टी से परचेज की और किस पार्टी को सेल की तो उस मंथ पर कर्सर बार को लाएं। जैसे जून में मैंने शिवा इंटरप्राइजेस से परचेज की है। फिर अगस्त में मैंने राजन ट्रेडर को सेल की है। अगर आप किसी भी एंट्री में कोई चेंज करना चाहते हैं या एंट्री को डिटेल में देखना चाहते हैं तो यही इसी एंट्री पर आप एंटर प्रेस करें। आपके सामने अकाउंटिंग वाउचर अल्टरेशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहां कोई भी चेंज कर सकते हैं या इस पूरे कंप्लीट सेल बिल की डिटेल, डेट, इनवॉइस नंबर, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट
कुछ भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहां पर कोई चेंजेस करते हैं तो उस चेंजेस को आप एक्सेप्ट के द्वारा सेव जरूर करें। चलिए एस्केप की प्रेस करके इससे बाहर चलते हैं। मैं वापस अपने गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आ गया। यहां पर हम अपने नेक्स्ट सिक्स्थ और लास्ट मेथड सेल्स रजिस्टर वाइज सेल्स रिपोर्ट को चेक करते हैं। हमने 4 प्रकार की सेल की है, सेल्स जीएसटी, सेल्स जीएसटी एग्जाम्प्ट, सेल्स आईजीएसटी और सेल आईजीएसटी एग्जाम्प्ट। अब हम अपनी सेल को जीएसटी के अनुसार अलग अलग देखना चाहते हैं तो हम गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर फिर फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट में डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट की डी है। फिर डिस्प्ले मेन्यू में अकाउंट बुक्स जिसका शॉर्टकट की ए है और अकाउंट बुक्स मेन्यू में लेजर जिसका शॉर्टकट एल है। प्रेस करेंगे, आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर शो हो जाएंगे। यहां हमारे सामने सभी लेजर शो हो रहे हैं। हम ऊपर बार में सेल्स टाइप करेंगे, हमारे सामने केवल सेल्स के चारों लेजर सेल्स जीएसटी एग्जाम्प्ट, सेल्स आईजीएसटी, सेल्स आईजीएसटी एग्जाम्प्ट लिस्ट ऑफ लेजर में से हाईलाइट हो गए। अब आप यहां जिस भी सेल्स लेजर की रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे मैं सेल्स जीएसटी पर क्लिक करता हूं, आपके सामने सेल्स जीएसटी का लेजर ओपन हो गया। यहां आपको सेल्स की लास्ट अक्टूबर मंथ की एक एंट्री शो हो रही है। अगर आप कंप्लीट ईयर की सेल्स जीएसटी की एंट्रीज देखना चाहते हैं तो यहां फंक्शन बार से पीरियड पर क्लिक करें या पीरियड की शॉर्टकट की F2 को प्रेस करें। आपके सामने एक चेंज पीरियड विंडो आ जाएगी। इसमें फ्रॉम में यहां मैं आपको डेट चेंज करने का एक मेथड और समझा देता हूं। आप अप्रैल के लिए ए प्रेस करें, एंटर, 1/4/2024 डेट आ गई और मार्च के लिए एम प्रेस करें तो यह अपने आप 31 मार्च 2025 तक की डेट को पिक कर लेगा। आपके सामने कंप्लीट ईयर की हमारी 3 सेल्स की एंट्रीज आ गई, जिसमें 12/5/2024 की एक कैश सेल की एंट्री है 30,300 रुपए की, 17/7/2024 की कैश सेल की एंट्री है 1,013 रुपये 99 पैसे की और 23/10/2024 की आरके ट्रेडर की सेल्स की एंट्री है 3,46,650 रुपए की। अगर आप किसी भी एंट्री में कोई चेंज या अल्ट्रेशन करना चाहते हैं या उस एंट्री को डिटेल में देखना चाहते हैं तो अप डाउन एरो की से उस एंट्री को सिलेक्ट करें, उस पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने अकाउंटिंग वोचर अल्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी। मैं आरके ट्रेडर्स की सेल्स को देखता हूं। आपके सामने डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम आरके ट्रेडर्स, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये सब कुछ आपके सामने शो हो रहा है। आप इसमें एंटर प्रेस करके कुछ भी अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अल्ट्रेशन के बाद एंट्री को एक्सेप्ट सेव जरूर करें। चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए यहां मैंने आपको 6 तरीके से सेल्स रिपोर्ट को देखना और उनमें चेंजेस अल्ट्रेशन करना समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी भी कंपनी, लेजर, स्टॉक आइटम और एंट्री को एडिट और डिलीट करना सीखेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।